वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें हम डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मी अमित कुमार। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आई बटन पर क्लिक करके इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें। हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपके पास टेलीग्राम उपलब्ध नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिनरल्स क्या है? मिनरल रॉक्स जो है, पत्थर, वो होमोजीनियस सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है। उस होमोजीनियस सब्सटेंस को, जो कि पत्थर में छिपा रहता है, जो कि रॉक के अंदर छिपा हुआ रहता है, उसे हम मिनरल बोलते हैं। कुछ रॉक जो है जिसमें केवल एक ही मिनरल पाया जाता है, जबकि बहुत सारे ऐसे रॉक हैं जिसमें मल्टीपल मिनरल्स पाए जाते हैं। मींस मेजॉरिटी ऑफ रॉक्स, बहुत सारे पत्थर के अंदर आपको वैरायटीज ऑफ मिनरल देखने को मिलेंगे। वो भी उनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। इनका कॉम्बिनेशन जो है वो डिपेंड करता है उस जगह के वातावरण पे, उस जगह का फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन पे निर्भर करता है। वहां पे कौन सा मिनरल किस प्रोपोर्शन में आपको रॉक के अंदर मिल सकता है। देखिए, मिनरल्स का क्या है, अपना कलर होगा, हार्ड है या सॉफ्ट है, वो भी उसका डिजाइन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कितना साइन करता है, लस्टर एंड डेंसिटी। ये देखिए, मिनरल्स मल्टीपल रॉक्स आपको यहां पे इस इमेज में दिख रहा होगा। उसके ये क्या है, सिंगल मिनरल ओनली एंड मल्टीपल, ये दोनों आपको दोनों अलग अलग एग्जाम्पल दिखा रहा होगा। कॉम्बिनेशन जो बताया आपको, फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, ऑब्वियसली किसी जगह पे धूप बहुत ज्यादा होगी, बारिश की बूंदें ज्यादा होगी, वहां का मिनरल का कॉम्बिनेशन अलग होगा। जहां पे हीट कम होगा, जहां पे पानी कम होगी, दोनों जगह पे रॉक का क्वालिटी भी डिफर करता है। ठीक है, क्लासिफाई करते हैं मिनरल को। मिनरल मेटेलिक, मेटेलिक के अंदर फेरस, फेरस के अंदर कौन कौन आता है, आयरन और मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट आता है। नॉन फेरस में कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। प्रीसियस सबको पता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल्स, सैंडस्टोन एक्सेट्रा आता है। एनर्जी मिनरल्स में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आता है। ये देखिए, फेरस, फेरस मिनरल्स जिसमें आपको आयरन, मैग्नीज, निकेल एंड कोबाल्ट। नॉन फेरस, देखिए इमेज देखिए, ये कॉपर, कॉपर के बाद लेड, लेड के बाद यहां पे टिन है एंड बॉक्साइट है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम का इमेज दिख रहा होगा आपको। माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन,
मार्बल्स, ये सभी आपको दिख रहे होंगे। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स में भी आपको ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस दिख रहे होंगे। अब पढ़ते हैं मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स किस जगह पाया जाता है? मिनरल्स जो है ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है। जनरली आपको ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है। ओर्स को हिंदी में अयस्क बोलते हैं। ओर्स क्या है? मिनरल्स का एक्युमुलेशन है। एक मिनरल दूसरे एलिमेंट से मिलके एक्युमुलेट होता है। मिनरल एक्युमुलेट होता है एलिमेंट्स के साथ और ओर्स का फॉर्मेशन होता है। अगर कोई पूछे आपसे ओर्स को डिफाइन करो तो आप क्या बोलेंगे? द एक्युमुलेशन ऑफ मिनरल्स मिक्स्ड विथ अदर एलिमेंट्स नोन एज ओर्स। मिनरल्स जो है वो नेचुरली अकरिंग मटेरियल है जिसको हमने इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया है, जिसको हम ओर्स कहते हैं। मिनरल्स आपको पाया जाएगा इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक के फॉर्म में, एल्यूवियल डिपॉजिट में, ओशियन वाटर एंड ओशियन बेड्स में आपको मिनरल्स पाया जाता है। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल्स जो है, याद रहे पत्थर के बीच में दरार होती है, क्रैक होता है, फॉल्ट, ज्वाइंट्स, क्रेविसेस। छोटा दरार को हमने नाम दिया वेन्स, बड़ा दरार को नाम दिया लोड्स। याद रहे ये जो मिनरल होता है या तो पानी के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, मॉल्टन स्टेट में रहता है, या गैसियस फॉर्म में रहता है। इसको कैविटी के थ्रू अपवर्ड फोर्स किया जाता है, ठीक है। और ये लिक्विड फॉर्म से सॉलिडिफाई होके, कूल होके सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा होके सॉलिडिफाई हो जाता है। कुछ मेजर मेटेलिक मिनरल्स हैं टिन, कॉपर, जिंक, लेड एक्सेट्रा, जो कि फॉर्म होता है वेन्स से एंड लोड से। ये देखिए आपको इमेज दिख रहा होगा, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का। रॉक्स के बीच में जो गैप्स दिख रहा है, ठीक है, क्रैक्स। स्मॉलर क्रैक को हमने क्या नाम दिया था? वेन्स। लार्जर क्रैक को क्या नाम दिया था? लोड्स। ये आपको दिख रहा होगा कॉपर, टिन, टिन है ऊपर, नीचे कॉपर है, उसके बाद थर्ड लेवल पे है जिंक, लेड। सेडिमेंट्री रॉक जो है उसमें क्या है? मिनरल्स पत्थर के बीच में लेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। ये फॉर्म कैसे होता है? डिपोजिशन से, एक्यूमुलेशन से एंड कंसंट्रेशन से। कोयला एंड और लोहा का कुछ फॉर्म, सम फॉर्म ऑफ आयरन, याद रहे वो जहां पे पाया जाता है वहां पे गर्मी भी ज्यादा रहती है एंड प्रेशर भी ज्यादा होता है। अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर कहीं कहीं पे इवेपोरेशन प्रोसेस इतना ज्यादा हो जाता है, उससे भी मिनरल्स मिलता है। उसका एग्जाम्पल है जिप्सम, पोटास सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। सूखा जहां पे है वहां पे थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक वाले मिनरल पाए जाते हैं। और साथ में इवेपोरेशन प्रोसेस वहां पे ज्यादा होगा। रेगिस्तान में पानी दिखेगा? नहीं दिखेगा। पानी के अंदर छुपा हुआ मिनरल आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा, क्योंकि पानी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। ये इमेज आपको दिख रहा होगा सेडिमेंट्री रॉक का, ठीक है। कोल एंड सम फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है।
जिप्सम, पोटास, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। आइए आपको ड्राई एरिड रीजन, रेगिस्तान। देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक से भी उससे क्या होता है, सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट को रिमूव कर दिया जाता है। बचता क्या है, बचा कुचा मास जो है वेदरिंग रॉक का एग्जाम्पल है इसका बॉक्साइट, जो आपको इमेज आपको यहां पे दिख रहा होगा। एल्यूवियल डिपॉजिट भी एक मेथड है जहां पे मिनरल्स एग्जिस्ट करता है, जैसे इन सैंड, बालू में, इन सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स, घाटी के फ्लोर में सतह पे जो बालू रहता है उसमें, बेस ऑफ हिल, पहाड़ के बेस पे। याद रहे, ये सारे मिनरल जो हैं पानी से कोरोड नहीं होते हैं। ये डिपॉजिट जहां पे भी होते हैं उससे हम प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम। ये देखिए सैंड, ये वैली में फ्लोर्स पे आपको सैंड देखने को मिलेगा। इस सैंड में मिनरल पाया जाता है। हिल के बेस पोर्शन पे भी आपको मिनरल पाया जाता है। गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम आपको दिख रहा होगा। ओशियन वाटर जो है, वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स हैं। ये ओशियन वाटर में भी इकोनॉमिकली बहुत सिग्निफिकेंट है। इससे हमें कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन। याद रहे, समुद्र तल पे ओशियन बेड्स में आपको मैग्नीज नोड्यूल ज्यादा देखने को मिलेगा। मैग्नीज नोड्यूल का इमेज हमने यहां दे रखा है और ऊपर ये कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन का इमेज दे रखा है। ये ओशियन वाटर एंड इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस के लिए ऑब्वियसली पैसे की बात होती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।